जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास बच्चों, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। अगर आप सभी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चपरासी के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बच्चों, चपरासी का तैयारी कीजिए, या मेरे दोस्त यूपीएससी का तैयारी कीजिए। यहाँ से जो प्रश्न आपके आपको बताया जाएगा, वो प्रश्न बच्चों डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में छपेंगे। आप विश्वास करें या ना करें बच्चों, एक बार पढ़ करके देखिए और प्रीवियस ईयर्स बच्चों क्वेश्चन उठा करके देखिएगा। ज़रूर लड़ेंगे बच्चों। कल का जो प्रश्न था बच्चों, वो एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था। एसएससी का दोस्त प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था, और आज भी एसएससी का ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं बच्चों आपके सामने, कि बच्चे इतना तो देख सकेंगे कि कब कौन सा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। उसके पहले जो बच्चों हमने क्लास लेकर के आते थे, तो रेलवे के प्रश्न लेकर के आते थे, जैसे एनटीपीसी हो गया। एनटीपीसी में बच्चों ज़्यादातर आपको जीके पूछे जाते हैं, तो एनटीपीसी का लेकर के आता था बच्चों। अब एसएससी का लेकर के आ रहा हूँ, और कुछ प्रश्न मिक्स रहते हैं जो यूपीएससी का, बीपीएससी का बच्चों स्टेट एसआई का प्रश्न रहता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्लास को कीजिए जुड़ करके बच्चों। सेशन अच्छा लगेगा वो बच्चे लाइक करेंगे, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा दोस्त, उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि वो सेशन को डिसलाइक करके जाएंगे, ताकि मुझे पता चले दोस्तों कि मेरा सेशन जो है वो कितने बच्चों को अच्छा लगता है। देखने के लिए बच्चों तो बच्चे देखते हैं, तो बच्चे को देखने से अच्छा है बच्चों व्यूज़ ज़्यादा आए या ना आए, हमें बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। बच्चों ने कितना हमसे सीखा, मैं ये देखना चाहता हूँ बच्चों। क्या बच्चे हमें पसंद करते हैं वो, ठीक है। तो बच्चों, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं वो हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि क्लास जो लेकर के आए ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्तों, और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ डेली बच्चों। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन का बच्चों। पहला प्रश्न, यानी कि इस सेट का बच्चों 11वां नंबर प्रश्न। 15 प्रश्न आपको हम बताएंगे दोस्तों। आप सभी बच्चे बेहतरीन ढंग से जुड़ करके केवल क्लास को कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न आज का इस सेशन का क्या कहता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। शैलेंद्र राजा के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, यह किस धर्म के अनुयायी थे, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा आप सभी बच्चे। तो ये बच्चों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे शैलेंद्र राजा। शैलेंद्र जो थे बच्चों, शैलेंद्र जो थे यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फिर पूछेंगे कि जो शैलेंद्र राजा थे वो कहाँ के राजा थे। तो ये दोस्तों इंडोनेशिया के राजा थे। इंडोनेशिया के बच्चों क्या थे, इंडोनेशिया के राजा थे मेरे दोस्त, इंडोनेशिया के राजा थे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। इन्होंने बच्चों, जो शैलेंद्र राजा हैं इंडोनेशिया के थे, इन्होंने बोरोबुदुर मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था बच्चों, बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर किसने बनवाया बच्चों, तो ये बनवाए थे शैलेंद्र राजा ने। कहाँ में, जावा में बनवाए थे। जावा में बनवाए थे बच्चों, ये जावा में है बोरोबुदुर में मंदिर। इसको बच्चों यूनेस्को द्वारा बच्चों विश्व धरोहर स्थल में 1991 में शामिल कर लिया गया था। क्लियर है दोस्त, क्लियर है, बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों, बताइएगा। फिर बता दीजिए इसमें बच्चों कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है। वास्तविक संस्थापक दोस्तों,
फिर आप एक बता दीजिएगा कि बौद्ध धर्म जैन धर्म के संस्थापक आप बता दीजिएगा, संस्थापक कौन थे। ये 2 प्रश्न जरूर बताइए, सभी बच्चे बताइएगा। तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी। आपसे संस्थापक पूछा गया तो संस्थापक हो जाएंगे ऋषभ देव, ऋषभ देव हो जाएंगे साथियों। क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा सभी बच्चे। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे का होमवर्क रहा बच्चों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये देखिएगा, ये प्रश्न जो हमने बताया दोस्तों, यह सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। 2023 का 3rd शिफ्ट में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा रहेगा हर एक प्रश्न का बच्चों, सभी प्रश्न एसएससी का ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देखिए ये पूछा गया है, सीजीएल का ही प्रश्न है, 1st शिफ्ट में 2022 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने बच्चों पारित किया था, यानी कि पेश किया था, बताइएगा। तो जानते हैं हमारे देश की बच्चों प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो थे साथियों, प्राइम मिनिस्टर प्रथम पीएम जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को साथियों पेश किया था। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जा कर के बच्चों प्रस्तावना बना, प्रस्तावना बना, प्रस्तावना बना था दोस्तों। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जा कर के प्रस्तावना बना। आपसे पूछा जाएगा कि सर बताइएगा ये प्रस्तावना कब बना, तो ये हम बताएंगे बच्चों। सर उद्देश्य प्रस्ताव हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कब पेश किया था, सर इसको स्वीकार कब किया गया, ये सब तो आपको बताएंगे ना। बस इतना बता दिए छोड़ दिए साथियों, नहीं आपको बताएंगे। देखिए ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों, ये पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। और इसको स्वीकार कब किया गया, स्वीकार की अगर बात कर दिया जाए बच्चों कि स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को साथियों स्वीकार किया गया इसको। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बना था दोस्तों, प्रस्तावना बना था, ये हमने बताया ना। लेकिन प्रस्तावना कब बना, तो यह 26 नवंबर बच्चों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में यह प्रस्तावना बन गया था। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पे चलें, सीजीएल का पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, हर एक प्रश्न के हर एक पहलू पे चर्चा किया जाएगा बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। केवल ये भी बच्चों प्रश्न पूछा गया ही है, देखिएगा, कहिएगा कि सर ये तो नहीं पूछा था। अरे पूछा गया भाई, सीजीएल 2022 में पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के खाली स्थान के अध्यक्ष थे, बताइएगा। आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो भारत के संविधान सभा के बच्चों साख्य समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे बच्चों? साख्य समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर संघ समिति के, आप संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बताइए, व्यापार समिति का आदेश का अध्यक्ष बताइए, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब बताइएगा ना सर। तो मेरे दोस्त हर एक प्रश्न को बताऊंगा, आपको केवल टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, मैं बताऊंगा साथियों। ऑप्शन ए को यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे जानते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे लिख देंगे पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है दोस्त। व्यापार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो व्यापार समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों के.एम. मुंशी। ठीक है। मौलिक अधिकार
उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, तो जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी, कृपलानी, ठीक है। जेबी कृपलानी जी जो थे बच्चों, वो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। के मुंशी व्यापार समिति का व्यापार समिति का आदेश का अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। साक्ष्य समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों, वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, सीजीएल का पूछा गया प्रश्न। ये देखिएगा, ये भी बच्चों सीजीएल का ही आपका पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? 1946 में बच्चों कौन है जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना है दोस्तों, बताइएगा। तो अम्मू स्वामीनाथन जो थे वो हिस्सा बने हैं। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? अब यहाँ पे बच्चों हम जानेंगे, यहाँ देखिएगा, आपको आते हैं बच्चों हंसा जीवराम मेहता। हंसा जीवराम मेहता बच्चों यह कहाँ की थी? ये थी बच्चों बम्बई की, बम्बई की। ठीक है, क्लियर है बच्चों। कमला चौधरी आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ की थी? तो ये यूपी की थी, उत्तर प्रदेश के। बेगम एजाज रसूल बच्चों ये कहाँ की थी? तो ये भी यूपी की थी। लेकिन ये बच्चों संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। मुस्लिम महिला बच्चों कोई नहीं था, केवल एक यही बेगम एजाज रसूल जो थी संविधान सभा में बच्चों, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला यही थी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो बताइएगा, क्लियर है? अगले प्रश्न पे चले बच्चों। पहले पूछ लेते हैं कि जो संविधान सभा में है बच्चों, इसमें कुल महिला कितनी थी? महिला बच्चों, महिला कितनी थी? तो महिला की संख्या बच्चों 15 थी, जिसमें से एक बच्चों बेगम एजाज रसूल भी थी जो कि मुस्लिम महिला थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। बच्चे से प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हर एक प्रश्न बच्चों, हर एक प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ। देख रहे होंगे आप, सीजीएल का पूछा गया प्रश्न बच्चों, इतना हाई क्वालिटी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न लेकर के आता हूँ। ठीक है, देखिएगा ये भी पूछा गया प्रश्न है बच्चों। क्या यार कट क्यों गया यार? क्या चालू हो जाओगे बच्चों? गैलरी निकल गया था यार, क्या करोगे? आ जाते हैं कभी कभी वैसे वक्त जब आपकी पढ़ाई भी आपसे दूर जाने वाली होती है और आप उस पर भी मुस्कुराते हैं कि जाने दो यार, अब पढ़ाई से तो छुटकारा मिला। लेकिन इंसान को मेरे भाई ना, ज़िंदगी में अगर सुख होता है ना तो पढ़ते वक्त सुख होता है। इतना आरामदायक, इतना बच्चों आरामदायक, इतना लाभदायक आपका जीवन कभी नहीं होगा। इतना सुखी संपन्न जीवन कभी नहीं होगा बच्चों, आपको जॉब लगने के बाद भी नहीं होगा। रियली बता रहा हूँ आपको। आप भले ही पैसा कमाने लगेंगे, रुपया बच्चों आप कमाने लगेंगे, लेकिन बच्चों पढ़ाई के समय जो आनंद आता है ना, चुपचाप आप अपने कमरे में बैठिए, खाइए बच्चों, और सिर्फ पढ़िए, पढ़ाई कीजिए और सोइए। बस इतना मज़ा कहाँ में। जितना बच्चों आप पढ़ने में वक्त बिताते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको काम करने में वक्त बिताना पड़ेगा दोस्तों, पैसा के लिए। तो रीड टाइम बच्चों, पढ़ाई टाइम आपको सबसे बेहतरीन जीवन होता है, लेकिन बच्चे उसे भी नष्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं और भटक जाते हैं। तो बच्चों को भटकना नहीं है। चलिए बच्चों प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपके सामने। प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? तो आर्टिकल 137 जो है मेरे भाई, वो
सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा दोस्तों? क्लियर हो जाएगा, बताइएगा सभी बच्चे। क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए बच्चे कहेंगे कि सर बस इतना ही बताना है। नहीं दोस्तों, आर्टिकल 138 भी बताएंगे। आर्टिकल 138 कहता है बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार होगा। सुप्रीम कोर्ट बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकार का विस्तार। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है? आर्टिकल 136 देख लेते हैं बच्चों। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील, सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील, विशेष अपील। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों, अगला देखिएगा। अब बच्चों जल्दी जल्दी से आपके प्रश्न को सोल्व करवा देते हैं, आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि ज़्यादा टाइम होने वाला है। प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देती है? तो ये कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई? तो आर्टिकल 247 है, ऑप्शन डी राइट होगा। ये भी बच्चों सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। आर्टिकल 253 कहता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय समझौता से संबंधित प्रावधान। इसमें है बच्चों कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों समझौते से संबंधित प्रावधान की चर्चा है। इसमें लिख दें क्या? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता, समझौते से बच्चों, समझौते से संबंधित प्रावधान दोस्तों, क्लियर है? फिर बच्चों आर्टिकल 248 अगर देखा जाए तो आर्टिकल 248 कहता है कि अपशिष्ट शक्तियों से संबंधित प्रावधान। अपशिष्ट बच्चों, अपशिष्ट शक्तियों से बच्चों संबंधित प्रावधान हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान खाली स्थान पाकिस्तान में है। बताइएगा बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान जो है बच्चों सांदूर पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सीजीएल का पूछा गया प्रश्न बच्चों, ए को लॉक कीजिएगा सभी बच्चे और अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, ये जूम आउट कर देना चाहिए हमें, ये देखिएगा थोड़ा सा बच्चों। हाँ, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ये देखिए सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है दोस्त। विशेषताएं या अन्य नाम, नदी का नाम बताइएगा। बैडलैंड स्थलाकृत का क्षेत्र, बैडलैंड स्थलाकृत के बच्चों क्षेत्र, ये क्या है? ये चंबल को बच्चों, चंबल का अन्य नाम है। ठीक है, अरे यार कहाँ मिला दिया यार, चंबल का अन्य नाम है। ए का बच्चों 4 कौन सा ऑप्शन है? देखिए बी तो कट गया पहले दोस्तों, बी पहले कट गया। फिर कहता है बच्चों वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा बच्चों गोदावरी को कहा जाता है। बी का 1 यानी कि बच्चों ये सी भी कट गया। ठीक है, फिर कहता है बच्चों सांगपो, सांगपो जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ये बच्चों सी का 3 यहाँ पे आ गया, फर्स्ट भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। बच गया बच्चों बिहार का शोक, तो कोसी नदी को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों, अगला ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है बच्चों, ये देखिए ग्रेजुएट लेवल में बच्चों पूछा गया एग्जाम है, पूछा गया प्रश्न है ग्रेजुएट लेवल में। प्रश्न कहता है दोस्तों तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिम में और कौन कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है?
कहा जा रहा है बच्चों, मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित जो खारे पानी का झील है वो कौन सा झील है, बताइएगा क्या। तो ये झील है बच्चों राकसताल झील। क्या है दोस्तों, राकसताल झील। ठीक है, ठीक है बच्चों। रबोक झील बच्चों जो है वो कहाँ पे है, रबोक झील बच्चों पूर्वी तिब्बत में है, पूर्वी तिब्बत में है दोस्तों, तिब्बत। क्लियर है मेरे दोस्त, पूर्वी तिब्बत में है। यमद्रोक त्यों झील, यमद्रोक त्यों झील जो है दोस्तों यह तिब्बत में है और ये मीठे पानी का झील है। ये कहाँ पे है दोस्तों, तिब्बत में ही है, लेकिन यह मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का दोस्तों ये झील है। क्लियर है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पे चलें, ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों, 2023 का पूछा गया प्रश्न था, ये देखिएगा एमटीएस का पूछा गया प्रश्न है बच्चों 2023 में, शाम वाला शिफ्ट में। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है, फलों को उगाना बच्चों क्या कहलाता है। तो साथियों पोमी कल्चर जो है यह फलों को उगाने को क्या कहते हैं, पोमी कल्चर। एपी कल्चर बच्चों मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन दोस्तों, मधुमक्खी पालन जो है वो एपी कल्चर कहलाता है। आर्बोरी कल्चर बच्चों सजावटी पौधे, सजावटी बच्चों पौधा, सजावटी पौधे को क्या कहा जाता है बच्चों, आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है। सेरी कल्चर बच्चों रेशम उत्पादन को, रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, तो यह सेरी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा, फलों को उगाना पोमी कल्चर कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न नेक्स्ट आता है वो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था, कौन है बच्चों जो भारत का पहला विकास बैंक था, एसएससी का पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा सभी बच्चे। तो भारत का पहला विकास बैंक जो था बच्चों वो था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे। सभी के बच्चे स्थापना के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ है बच्चों 1948 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक बच्चों, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ है। तो सभी के बच्चों आप स्थापना के बारे में जान गए, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब बच्चों 3 प्रश्न और हैं तो उसे भी देख लेते हैं बच्चों। सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है 2022 के बच्चों सुबह वाला शिफ्ट में। प्रश्न कहता है, ये देखिएगा सीजीएल का पूछा गया प्रश्न कि 2011-12 के राष्ट्रीय गरीब रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह खाली स्थान पे किया गया था। खाली स्थान पे किया गया था बच्चों कितने रुपया का, तो प्रति माह बच्चों 1000 रुपये पर किया गया था। प्रति माह 1000 पर किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 1000। ठीक है बच्चों, कितना रुपया। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिएगा 2023 का बच्चों सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है कि 1931 में ऊष्मागतिकी का 0वां नियम शब्द किसने दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं। तो ये बच्चों नियम जो था ये शब्द किसने दिया था, तो रॉल्फ एच कॉलर ने दिया था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है साथियों। जोसिया विलार्ड गिब्स जो है बच्चों ये किसने क्या दिया था, तो गिब्स ऊर्जा इसी ने दिया, गिब्स ऊर्जा बच्चों
गिब्स ऊर्जा के बारे में किसने बताया? तो जोसिया विलार्ड गिब्स ने। ठीक है। मैक्स प्लैंक जो है बच्चों क्रिया का क्वांटम सिद्धांत दिया। क्या दिया था? क्रिया का बच्चों, क्रिया का क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्लियर है दोस्त? अब ये बच गए बच्चों जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। क्लर्क मैक्सवेल बच्चों इतना नोट कीजिए, इन्होंने बच्चों विद्युत चुंबक का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? विद्युत चुंबक का बच्चों का सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत बच्चों किसने दिया था? तो जेम्स क्लर्क ने दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था बच्चों, डी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, और आज का बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय और फ्रांसीसियो नौसेनाओं के बीच वरुणा अभ्यास 2024 किस स्थान पे आयोजित किया गया था? तो ये बच्चों भूमध्य सागर पे बच्चों क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। अरब सागर में ही बच्चों लक्षद्वीप कहाँ पे है बच्चों? अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में बच्चों अंडमान निकोबार, आपसे पूछ दिया जाए निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर बच्चों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।